हाय गाइस, वेलकम बैक इन हर्षित पांडे एजुकेशन। ये हमारे इंग्लिश वोकेबुलरी सीरीज डे 11 है एंड दिस वीडियो इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ एनडीए, सीडीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एंड ऑल्सो फॉर द अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। यह वीडियो सुबह 7 बजे इसी चैनल पर डेली अपलोड होती है। इस वीडियो में हम डेली 30 वर्ड्स कवर करते हैं जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वीडियो के एंड में हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है पेट्रीफाइड। क्या होता है? ये डरावना होता है, यानी कि वेरी फ्राइटेंड। कोई ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा डरावनी, भयभीत कर देने वाली होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेट्रीफाइड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट मीन क्या होता है? क्रोधित, यानी कि इरेट। जब हम किसी को इरेट करते हैं यानी कि तंग करते हैं, किसी को गुस्सा दिलाते हैं, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? इंडिग्नेंट। जब कोई किसी चीज़ से देख कर या फिर किसी के बोलने से क्रोधित हो जाता है तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? इंडिग्नेंट। क्रैम्पेड। क्रैम्पेड मीन क्या होता है? सकरा और सीमित, यानी कि नॉट हैविंग एनफ स्पेस। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, कोई कोई ऐसी रोड होती हैं जो बहुत ज़्यादा ही सकरी होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती है, जिससे वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा ही लग जाता है, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? क्रैम्पेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पावरिन। पावरिन मीन क्या होता है? धारा, यानी कि रेन हैवली विदाउट स्टॉपिंग। वर्षा होना और उस रुकने का नाम ही न लेना, उसको हम क्या बोलते हैं? पावरिंग, धारा। क्या होता है? जैसे जैसे आपने अभी न्यूज़ सुना होगा कि एक फ़्लाइट में एक पर्सन ने किसी महिला के ऊपर मूत्र कर दिया था, तो वहाँ पर क्या कर दिया था? पावरिंग कर दिया था, धारा चला दी थी, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? पावरिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्स ऑर्बिटेंट। क्या होता है? ये अत्यधिक होता है, यानी कि मच मोर एक्सपेंसिव दैन इट शुड बी। कोई भी चीज़ इतना है कि जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? एक्स ऑर्बिटेंट। किसी चीज़ की पर्याप्त मात्रा क्या होता है? एक्स ऑर्बिटेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्वेल्ट्रिन। स्वेल्ट्रिन मीन क्या होता है? तपती, यानी कि मच टू हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी होना, बहुत ज़्यादा हॉट फील होना, क्या होता है? स्वेल्ट्रिन होता है, यानी कि तपती गर्मी जिसको हम बोलते हैं, स्वेल्ट्रिन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टंड। स्टंड मीन क्या होता है? भौचक, यानी कि वेरी शॉक्ड और सरप्राइज्ड। कोई भी ऐसी चीज़ देखकर या फिर कोई ऐसा गिफ्ट देखकर जब कोई बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, सरप्राइज्ड हो जाता है, भौचक हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? स्टंड यूज करते हैं, स्टंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एट्रोशियस। एट्रोशियस मीन क्या होता है? अति दुष्ट। अति दुष्ट मीन क्या होता है? एक्सट्रीमली बैड और अनप्लीजेंट। कोई ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा ही बैड होता है, या फिर अनप्लीजेंट मीन क्या होता है? बहुत ज़्यादा सुखदायी नहीं होता है, वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? एट्रोशियस, अति दुष्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हॉरेंडियस। हॉरेंडियस मीन क्या होता है? खराब, यानी कि वेरी बैड और अनप्लीजेंट, सेम मीनिंग होती है ये भी। हॉरेंडियस मीन क्या होता है? बहुत ज़्यादा खराब, यानी कि जब हमें बहुत ज़्यादा खराब अनुभव होता है, कहीं पे हम जाते हैं, घूमने जाते हैं और वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ही बेकार अनुभव होता है, फील वेरी बैड, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हॉरेंडियस, वेरी बैड और अनप्लीजेंट। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्रूशिएटिंग। एक्सक्रूशिएटिंग मीन क्या होता है? कष्टदायी, यानी कि एक्सट्रीमली पेनफुल। कोई ऐसी चीज़ या फिर कोई ऐसी पीड़ा हो जो बहुत ज़्यादा कष्ट देती हो, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो, वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एक्सक्रूशिएटिंग। जैसे अभी किसी की युवावस्था में डेथ हो जाए तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा कष्टदायी होता है, एक्सक्रूशिएटिंग होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंशिएंट। बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत ही सिंपल वर्ड है, प्राचीन होता है। इसकी मीनिंग बिलोंगिंग टू अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री, यानी कि जो इतिहास होता है उससे जब कोई चीज़ बिलोंग करती है, यानी कि जो प्राचीन काल की होती है, वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एंशिएंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिनिस्ट्रल। मिनिस्ट्रल मीन क्या होता है? अति सूक्ष्म। कोई भी चीज़ है बहुत ज़्यादा छोटी हो, इसको हम अपने आँखों से देख ना सकते हों, तो क्या होता है? वो मिनिस्ट्रल होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल। जैसे आपने फंगस के बारे में सुना होगा ना, लाइकेन, ये सब क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, मिनिस्ट्रल होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हिलेरियस। हिलेरियस मीन क्या होता है? हिलेरियस मीन क्या होता है? बहुत मज़ेदार, एक्सट्रीमली फ़नी, यानी कि कोई भी चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार होती है, जिसे देखकर सब ज़्यादा हंसते हों, एक्सट्रीमली फ़नी चीज़ हो, तो उसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? हिलेरियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टनिंग। स्टनिंग मीन क्या होता है? बहुत आकर्षक, यानी कि वेरी अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव और सरप्राइजिंग। कोई ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, जैसे अभी कोई नई नई चीज़ मार्केट में नई लॉन्च हो जाती है तो क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा ही आकर्षित लगती है, इम्प्रेसिव हो जाती है, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? स्टनिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टफ्ड। स्टफ्ड मीन क्या होता है? किसी वस्तु में कुछ भरना या डालना, टू फिल समथिंग विद समथिंग, यानी कि
जब हम किसी चीज़ में कोई चीज़ घुसेड़ देते हैं ज़बरदस्ती, जैसे कोई बेड है उसमें सारे कपड़े आ रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं हम कपड़े को ज़बरदस्ती उसमें से ठूंस देते हैं, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? स्टफ्ड, यानी कि किसी वस्तु में कुछ भरना या डालना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेविल्डर्ड। बेविल्डर्ड मीन क्या होता है? हक्का बक्का रह जाना, यानी कि डीपली और अटरली कन्फ्यूज्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाना। क्या होता है? बेविल्डर्ड होता है हक्का बक्का। कोई भी चीज़ सुना या फिर कोई चीज़ देख रहा तो क्या हुआ? हक्का बक्का रह गया, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? बेविल्डर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रीशियस। प्रीशियस मीन क्या होता है? कीमती या बहुमूल्य, यानी कि ऑफ ग्रेट वैल्यू, यानी कि जब भी कोई चीज़ बहुमूल्य होती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, हाई होती है, हाई प्राइस का होता है, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? प्रीशियस वर्ड यूज़ करते हैं, प्रीशियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मीन क्या होता है? अप्रचलित, यानी कि जो फैशन में ना हो, नो लॉन्गर यूजफुल। कोई ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा यूजफुल ना हो इस टाइम पे, इन फैशन ना हो, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? ऑब्सोलीट। जैसे कोई कपड़े हो रहे, कोई जींस हो गया या फिर कोई मोबाइल हो रही, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? ऑब्सोलीट, जो अप्रचलित हो, ज़्यादा अब प्रचलन में ना हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टार्टलिंग। स्टार्टलिंग में क्या होता है? चौंकाने वाला, यानी कि सरप्राइज और एस्टोनिशमेंट। जब कोई हमें चौंका देता है, हक्का बक्का कर देता है, कन्फ्यूज कर देता है, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? स्टार्टलिंग, यानी कि चौंका देने वाला। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेजिलियंट। रेजिलियंट मीन क्या होता है? रोग, आघात, परिवर्तन आदि से संभलने में समर्थ, प्रतिस्पंदी, लचीला। कोई ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एनफ टू डील विद इलनेस, अ शॉर्ट या चेंज। जिससे बीमारी हो जाए तो उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, उससे कवर कर जाता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। या फिर कोई उसको शॉर्ट लग जाए तो उससे धीरे धीरे आराम पा लेता है। आगे बढ़ते हैं। वर्थ वाइल। वर्थ वाइल क्या होता है? उपयोगी या संतोषजनक। उपयोगी या संतोषजनक, यानी कि यूजफुल और सेटिस्फाइंग एनफ टू बी वर्थ द कॉस्ट और एफर्ट। यानी कि उपयोगी, जब कोई चीज़ उपयोगी होती है या संतोषजनक होती है, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? वर्थ वाइल। यूजफुल और सेटिस्फाइंग एनफ टू बी वर्थ द कॉस्ट और एफर्ट, यानी कि जितना हमने पैसे दिए हैं उतना ज़्यादा हमें सेटिस्फाई भी कर रही है। जैसे हमने कोई भी चीज़ ली और उसके हाई पैसे दिए, तो क्या होता है? हमें उतना ज़्यादा सेटिस्फाई भी होना पड़ता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा संतोषजनक भी होनी चाहिए, तो वर्थ वाइल वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इलोक्वेंट। इलोक्वेंट मीन क्या होता है? सार्वजनिक प्रसंग में वाणी का प्रयोग करने में दक्ष, यानी कि जो बहुत ज़्यादा चतुर होता है, वाट मतलब कि बहुत ज़्यादा बोलने में चतुर होता है, वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? इलोक्वेंट यूज़ करते हैं। एबल टू यूज लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियंस वेल। अपनी लैंग्वेज और अपनी भावनाओं को बहुत अच्छी तरीके से जो व्यक्त करना जानता हो, वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? इलोक्वेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक मीन क्या होता है? सनकी, शक्ति या झटकी, यानी कि जो सनकी इंसान होता है, यूज्ड अबाउट पीपल और दियर बिहेवियर। क्या होता है? यानी कि जो सनकी होता है, अपने अपने आप में खोया रहता है, घमंडी टाइप का थोड़ा होता है, उसको हम कहाँ पर इसका यूज करते हैं? एक्सेंट्रिक यूज करते हैं, एक्सेंट्रिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनइविटेबल। इनइविटेबल मीन क्या होता है? अवश्य होने वाला, अवश्यंभावी, यानी कि डैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग। कोई ऐसी चीज़ जिसको होने से रोका ही नहीं जा सकता हो, वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? इनइविटेबल, अवश्य होने वाला। जो हमें पॉसिबल होता है उसको हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? इनइविटेबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिजिबल, यानी कि जिसे पढ़ना कठिन या असंभव हो। डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, यानी कि कोई ऐसी चीज़ होती है जिसे पढ़ना नहीं हो, अपठनीय हो, वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? एलिजिबल। टैक्टफुल। टैक्टफुल मीन क्या होता है? व्यवहार कुशल, यानी कि केयरफुल नॉट टू से और डू थिंग्स दैट कुड ऑफेंड पीपल, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ कर देना जिससे कि पीपल्स क्या होते हैं? लोग ऑफेंड हो जाएं, गुस्सा हो जाएं, वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? टैक्टफुल वर्ड यूज करते हैं, टैक्टफुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टिनेसियस। टिनेसियस मीन क्या होता है? दृढ़ निश्चय, यानी कि नॉट लाइकली टू गिव अप और लेट समथिंग, यानी कि जैसे कोई ऐसा पर्सन होता है ना जो अपने गोल के प्रति एकदम दृढ़ निश्चय हो जाता है, एकदम डिटरमाइंड हो जाता है, वो उस चीज़ को कभी छोड़ नहीं सकता है, टिनेसियस हो जाता है। वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? टिनेसियस वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिटी। बिटी मीन क्या होता है? चतुराई भरा और विनोदपूर्ण, यानी कि जो चतुराई से बात करना जानता हो और हंसना भी जानता हो। क्लेवर एंड अम्यूजिंग, जो क्लेवर होता है और आनंददायक भी होता है, वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? बिटी वर्ड यूज़ करते हैं, बिटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसीटेड। कंसीटेड मीन क्या होता है? अहंकारी या घमंडी, अहंकारी या घमंडी। एरोडेंट। एरोडेंट मीन होता है कि जो घमंडी होता है, जो अपने आप में चूर रहता है, उसको हम कहाँ पर इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? कंसीटेड वर्ड यूज़ करते हैं, अहंकारी या घमंडी। सो आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, ये आज का हमारा लास्ट वर्ड है।
एंड इसको हम देख लेते हैं मेडिक्योर। मेडिक्योर मीन क्या होता है, औसत दर्जे का, उच्च कोटि का नहीं, यानी कि ऑफ नॉट वेरी हाई क्वालिटी। जैसे मेडिक्योर यानी कि मीडियम, मीडियम यानी कि मध्यम होता है, जो बीच का होता है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का भी नहीं होता है, वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, मीडियोक्रेयर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राइज ये क्वेश्चन था कल का, आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया होगा। तो चलिए आज इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो आज का ये क्वेश्चन है रेटिसेंट। ऑप्शन ए टॉकटिव, बी साइलेंट, सी अपैथी, डी नन। तो रेटिसेंट मीन क्या होता है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा साइलेंट होता है, हैबिचुअली साइलेंट होता है, वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, रेटिसेंट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साइलेंट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सो गाइस ये वाला क्वेश्चन आज का है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। र्यूमर, र्यूमर इसकी मीनिंग क्या होती है, ऑप्शन ए फॉल्स न्यूज, बी ट्रूथफुल, सी प्रेजेंट एंड डी नन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए